अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इशफा खान मियां। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, बट करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो आज मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल डे है एंड आज इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ अपने दिल की बात बताने वाली हूँ, ऊपर ही ऊपर, क्योंकि अगर मैं सारी बातें बताऊंगी तो पता नहीं वीडियो 2-4 घंटे की हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगी और आप सबको थोड़े साल पहले लेके जाऊंगी, बिकॉज जैसा मैंने आप सबको बताया स्पेशल डे मेरे लिए। तो मुझे कैसे बताऊं, मुझे रहा नहीं जा रहा है कि मैं आप सबको वो चीज़ दिखाऊं, बट उससे पहले मैं आप सबको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, कि क्या क्या हुआ, कैसा सफ़र रहा, स्ट्रगल किया, क्या हुआ क्या नहीं, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको पहले थोड़े साल पहले, थोड़े क्या बहुत साल पहले लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं, जैसा मैंने आप सबको बहुत बार इंटरव्यूज़ में बताया है, हर जगह बताया कि मैं दिल्ली में रहती थी। वैसे मेरा बॉर्न शाहजहांपुर में हुआ है, तो मेरी मम्मा मुंबई में रहती थी, तो मैं दिल्ली में रहती थी एंड मैं मेरी नानी के पास रहती थी, वहाँ पे ही पढ़ती थी। तो मैं आई थी मुंबई छुट्टियों में। उसके बाद मेरे को ना मम्मा ऐसे बाहर लेके जाते थे ना कहीं भी, तो सब लोग बोलते थे कि इतना बड़बड़ करती है, कितनी सारी बातें करती है, तो इसको ना मतलब टैलेंट, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे थोड़ी एक्टिंग आती भी है क्या नहीं, क्योंकि ये मतलब इंडस्ट्री का, एक्टिंग का, ये सब के बारे में मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। मुझे मतलब ऐसा कुछ गोल था ही नहीं मेरा कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे डांस मैं करती थी। डांस सबको पसंद आता था तब मेरा बहुत ज़्यादा, डांस वो बहुत ज़्यादा करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डांस करती थी। तो सब लोग देखते थे मेरा डांस, तो बोलते थे एक्सप्रेशंस अच्छे देती है ये वो, बट ये नहीं पता था कि एक्टिंग में मैं कुछ करूँगी या कुछ भी। तो हुआ ऐसा कि मेरी मम्मा मेरे को बाहर लेके गई, तो बोला कि ये कितनी चुलबुली है, कितनी ज़्यादा बातें करती है, तो इसको कुछ कराओ, मतलब ऑडिशन दिलवाओ एक वो। तो क्या हुआ था, मैं मुंबई में थी, मैंने कहीं तो कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं तो मैंने एक ऑडिशन दिया था, पता नहीं वो कौन सा एक शो था। तो मैं वापस दिल्ली चली गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्ट होगा कि भी नहीं होगा। और उसमें आई थिंक मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मुझे ऐसे ही डायरेक्टली बुलाया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ, मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मुझे डायरेक्टली बुलाया था उन्होंने। तो मैं दिल्ली में थी, तो मैं जस्ट एक दिन पहले ही दिल्ली आई थी, और उसी टाइम मुझे कॉल आ गया मम्मा को कि शूट आपकी बेटी का फाइनल है ये वो। तो मम्मी ने बोला अब मैं दिल्ली में आ गई, मैं कैसे आऊँगी। तो मैंने बहुत जिद की, नहीं मम्मी मुझे जाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी नाक कट जाएगी, मुझे जाना है कि मैं मुंबई गई और मैंने कुछ किया ही नहीं है वो। तो बहुत ज़्यादा मैंने जिद की। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे वापस लेके आई, तो वो सिर्फ एक ज़रिया था वापस आने का। मैं वहाँ पे शूट पे गई, वो तो बहुत छोटा मोटा नॉर्मल सा कोई तो शो था, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है नाम क्या था वो। तो वहाँ पे एक चाचा बने थे मेरे, तो चाचा ने बोला कि आप इसको ऐसे शोज़ में क्यों करा रहे हो, मतलब छोटा मोटा शो था, ऐसे शो में क्यों करा रहे हो, इतनी टैलेंटेड है, इतनी बातें करती है, मतलब शर्माती नहीं है ज़रा सा भी ये वो। तो उन्होंने एक कॉन्टैक्ट दिया, मतलब उन्होंने मेरी मम्मी का नंबर मांगा, मैंने मम्मा का नंबर दिया उनको। तो उन्होंने बोला एक ऑडिशन चल रहा है, आप वहाँ पे जाओ ऑडिशन दो। तो मैं खुश हो गई कि मैं ऑडिशन दूंगी ये वो। एंड देन मैं मम्मी को उन्होंने ऑडिशन भेजा, हम लोग ने ऑडिशन पे गए। तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे। जो मेरा शो था, फर्स्ट शो छल शे और मार, ठीक है, कलर्स पे आता था, जिसमें मैं गीतांजलि बनी थी, गिनी। मेरा फर्स्ट शो था, मेरी लाइफ का पहला कुछ काम जो मैंने किया था। तो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे इतने सारे बच्चे। तो मम्मी ने बोला इसका क्या होगा, मम्मी ने मन में सोचा कि इसका क्या होगा, मुझे भी बोले रहने दो, चलो तुम। मैंने बोला मैं क्यों चलो, मैं दूंगी ऑडिशन, मैं आई हूँ। मतलब मेरे अंदर वो एक पैशन था, एक जज्बा था कि भाई मुझे वो काम करना है तो करना है। तो वहाँ पे भले कितने बच्चे थे, मैं डरी नहीं। मेरी पता है फ्लाइट में ना, सही में मुझे फ्लाइट से डर लगता है अभी भी, क्योंकि वो जब ऐसे हिलती है ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। बट अभी थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी फ्लाइट में मेरी नाक बंद हो जाती है।
तो तभी भी मेरी नाक बंद हो गई थी। मम्मा उधर से देख के हंस रहे कि झूठ बोल रही है फ्लाइट्स, और मम्मी के सामने मैं बोलती हूँ कि मैं फ्लाइट से डरती नहीं हूँ, बट मैं डरती हूँ। उनको हौसला देने के लिए ऐसे बोलती हूँ कि मैं नहीं डरती, मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि वो खुद डरती है। वो फ्लाइट में डरती है, पहले नहीं डरती थी, अभी हम बीच में एक फ्लाइट से आए थे ना, वो ऐसे ऐसे हिल रही थी, तब से मम्मा डरने लगी। तो मैं उनको हौसला देती, नहीं मम्मी मैं हूँ ना, मैं बाजू में बैठती हूँ, अरे मम्मा क्यों डर रहे हो, मैं हूँ ना, कोई को जुगाड़ लेगा कि फ्लाइट में ऐसे बोलती हूँ। तो क्या हुआ था, मैं फ्लाइट में नाक बंद हो गई थी, फिर मैं ऑडिशन पे इतने सारे बच्चे थे, मैंने ऑडिशन डाल के मैंने एक स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने वो स्क्रिप्ट याद की, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने एक और स्क्रिप्ट दी, वो स्क्रिप्ट किया, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे भी थे, फिर हम लोग चले गए, फिर वापस कॉल आया, लिफ्ट में हम नीचे चले गए थे कि आप कहाँ गए, हम लोग ने बोला कि हो गया ना ऑडिशन, चले गए हम लोग। तो उन्होंने बोला नहीं वापस आइए, उन्होंने एक और स्क्रिप्ट दी, बाल थोड़ा चेंज वेंज करके हमने दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कल आप वापस आना ऐसे ऐसे आउटफिट्स लेके, तो बेटर रहेगा। तो हम लोग ने सोचा ठीक है, हम लोग कल वापस आए वैसा आउटफिट्स लेके और पहना, और फिर ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन फिर वापस से उन्होंने 2-4 बार लिया। उसके बाद उन्होंने बोला 3 बजे शूटिंग है। हम लोग मतलब अरे पहले ऑडिशन पे ही मतलब मेरा पहला शो मिल गया मुझे पहले ऑडिशन पे। हम लोग इतना ज़्यादा खुश हुए, मैंने मेरे घर में सबको बताया, नानी को बताया, नाना को बताया, तब मेरे नाना थे इस दुनिया में, फ़िलहाल अब नहीं है। तो तब मैंने नाना को बताया, नानी को बताया, इतना सब लोग खुश हो गए। उसके बाद 3 दिन बाद हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई, तो वहीं से मेरी शुरुआत हो गई मेरे शो की, पहले शो की। और उसके बाद जैसे वो शो ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद मैंने वीरा किया। वीरा में मैं गुंजन थी। वीरा आप सबने देखा होगा, वीर की अरदास वीरा जो स्टार प्लस पे आता था, वो मैंने आई थिंक सो एक साल किया आई थिंक। तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बच्चे इतने रहते थे, हम लोग सेट पे बहुत ज़्यादा खेलते थे। और उसी शो पे मुझे मेरा पहला फ़ोन टैब मिला था, टैब था वो पहला मिला था, जिद कर करके मैंने लिया था कि सबके पास है मेरे पास नहीं है, तो मम्मा ने मुझे वो टैब दिलाया था। और जब मेरी शूट ख़त्म हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था हर किसी से। तो मैं वैसे भी बहुत जल्दी मतलब अटैच हो जाती हूँ लोगों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंड में रोना आता है अगर मैं किसी से बिछड़ जाऊँ। कोई मेरा शो ख़त्म हो रहा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा रोई थी वीरा को गले मिलके, क्योंकि वो तब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, छोटी बहन टाइप की, छोटी बहन के जैसी टाइप की, क्या होता है छोटी बहन के जैसी। तो हम लोग बहुत रोते हैं। और उसी के लास्ट डे पे मेरा टैब रोते रोते ना मम्मा ऐसे कुछ तो किया था मैंने, वो जाके सीधा पत्थर पे टकराया और वो ऊपर से थोड़ा टूट गया, अभी भी मेरे पास वो। तो मैं तब और डबल रोई कि भाई शो तो बंद नहीं हुआ, मेरा फ़ोन भी टूट गया। तो वो यादगार है वो अभी भी, और मेरा वो टैब अभी भी है मेरे पास। उसके बाद वीरा किया, बालवीर किया, ये मोहब्बतें किया, जिनियो जुजू किया, उतरन किया। उतरन में मेरा कैरेक्टर मतलब टपोरी कैरेक्टर था, और इतना मस्त कैरेक्टर था वो कैरेक्टर ना, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। मेरे को ना पहली बात तो नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, उसके लिए एक्सप्रेशंस, आंखों की ज़रूरत है, और मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेगेटिव कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। और एक तो टपोरी जब कैरेक्टर आते हैं ना, तो अबे क्या बोलता, वो टाइप के जो टोन होता है ना, इधर क्या बोल रहे पब्लिक, वैसा टाइप का जो पूरे रोल में जितने भी डायलॉग्स होते हैं ना, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसे 2-3 कैरेक्टर्स और है जो मुझे पसंद आते हैं। पॉजिटिव भी अच्छा लगता है, बट ये कैरेक्टर मुझे करना ज़्यादा अच्छा लगता है, प्ले करना। उसके बाद उतरन किया, बालवीर किया, ये है मोहब्बतें किया, मेरी दुर्गा किया। मेरी दुर्गा में भी मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, नेगेटिव लीड। उसके बाद पापा बाय चांस किया, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म हुआ। और जिनियो जुजू, गंगा और राधा कृष्णा, कभी कभी तो 1-2 के नाम भी भूल जाती हूँ मैं। तो मैंने 16-17 शोज़ किए, एंड देन मैंने एड्स भी की साथों साथ। इतने सालों में, मेरे 10 साल की जर्नी में मैंने 16-17 सीरियल्स किए, एंड देन मैंने एड्स की 16-17, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैंने SBI बैंक की किया और भी बहुत सारी किया। एंड मैंने एक मूवी की
जो संजय दत्त सर के साथ थी, साहिब बीवी और गैंगस्टर 3, आई थिंक 2016 या 17 में, कि मुझे याद नहीं है। उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और संजय दत्त सर बहुत ज़्यादा स्वीट है, उनको देख के मतलब डर लगता है, बट वो है बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। उस टाइम में हुआ क्या था पता है, मैं सेट पे थी और मुझे उनके साथ पिक्चर क्लिक करवानी थी, तो मुझे बोलते हुए उनको डर लग रहा था, बिकॉज वो इतने हाइटेड है और उनको देख के इतना ज़्यादा डर लगता है ना। तो क्या हुआ था, वो जा रहे थे, मतलब मेरा लास्ट सीन था और मैं वो आज तो मुझे लेना ही है उनके साथ पिक्चर, तो वो जा रहे थे, तो मैंने चिल्ला के बोला संजय अंकल, और सब देख रहे हैं मुझे कि ये क्या हो गया, ये कौन है पागल लड़की जो इतना चिल्ला के बोल रही है संजय अंकल। फिर उन्होंने टर्न करके देखा, मैंने बोला मुझे ना आपके साथ एक पिक्चर, मैं थोड़ा ना तोतला के बोलती थी, अभी भी मैं स्लिप होती है टांग, मतलब एकदम तोतला के बोलती थी, संजय अंकल मुझे ना आपके साथ पिक्चर क्लिक करनी है। तो बोले बेटा अभी, मैंने बोला हाँ अभी, तो बोले आ जाओ। तो मैंने उनके साथ पिक्चर लिया, इतने ज़्यादा खुश हो गई। मैंने 16 दिन शूट किया था वहाँ मूवी में, और लास्ट में जाके मैंने पिक्चर ले ली, तो बड़ा मज़ा आया था। तो वैसे सीरियल्स की, एड्स की, मूवीज़ की। तो फिलहाल लास्ट शो मेरा पापा बाय चांस था, वो ख़त्म हुआ। पापा बाय चांस में ही सोशल, मतलब मैं इंस्टा पे आई, इंस्टा पे पहले से थी, ज़्यादा एक्टिव मैं पापा बाय चांस के टाइम हुई थी। तो अब बात आती है सोशल मीडिया को लेके। तो सोशल मीडिया पे जब मैं आई, मतलब इंस्टा पे आई, तो इंस्टा पे मैंने बताया जैसे पापा बाय चांस पे मैं ज़्यादा एक्टिव हुई, ज़्यादा पिक्चर डाला, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि क्या कैसे होता है, पिक्चर डाली जाती है, स्टोरीज होती है, ये IGTV आई थिंक तब नहीं था, ये सब डाला जाता है। तो मैं तब से पिक्चर डालने लगी, ये वो। फिर उसके बाद मैंने इंस्टा चलाया, मेरा इंस्टा ग्रो हुआ, तब हल्के, बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और ना ही मैं सोशल मीडिया में उतना ज़्यादा एक्टिव थी, मैं मेरा शोज़ करती थी। और तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे आई, उसके बाद थोड़े बहुत ऐप किए मैंने, 1-2 ऐप किए, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके फेसबुक पे तो मैं बहुत साल पहले थी, बहुत साल से थी, बट मुझे आज तक वो अभी भी चलाना नहीं आया है, फेसबुक कैसे चलता है। अभी भी मैंने इंस्टा से कनेक्ट करके रखा है कि इंस्टा पे जो पिक्चर डलेगा वो अपने आप फेसबुक पे डल जाता है, वैसा कनेक्ट किया है, तो वो मेरे लिए ईजी पड़ता है। मेरे फेसबुक के जो फैंस हैं उनके लिए भी ईजी पड़ता है वो पिक्चर्स देखना डेली, तो वैसा ही होता है। तो बाकी उसके बाद मैं टिकटॉक पे आई, टिकटॉक पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टिकटॉक पे मुझे आए हुए आई थिंक 1 ईयर 4 मंथ्स हो गए होंगे, 4 या 5 मंथ्स मैं टिकटॉक पे जब तक रही। और टिकटॉक में बहुत प्यारी जर्नी रही मेरी। टिकटॉक पे आके इतनी सारी वीडियोस मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और 1 साल में इतने सारे मेरे फैमिली फैंस आ गए और उनसे कनेक्ट हो पाई, मैं उनसे बात कर पाई, और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता था वीडियोस बनाने में और सब कुछ। और इतनी जल्दी ग्रो किया, उसके लिए मैं बहुत खुश, क्या बोलते हैं उसको, खुश नसीब तो नहीं, खुरश था, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मुझे मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, बट मेरे मन में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, थैंक यू बोल देती हूँ, थैंक यू जैसा कुछ तो वर्ड था वो, तो वो मैं हूँ। एंड उसके बाद टिकटॉक तो फिलहाल अभी नहीं है, तो यूट्यूब, अब हम आते हैं यूट्यूब पे, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जिससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब, मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ बीच में, ठीक है। तो मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है, मैं यूट्यूब पे मुझे हो गया 1 साल 5 महीने, कुछ ऐसे ही कुछ हो गया, 6 महीने, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो सोचो, जब मैं यूट्यूब पे आई, मुझे ये तक नहीं पता था कि वीडियो वर्टिकल में बनती है, लैंडस्केप में, हॉरिजॉन्टल, क्या वीडियो बनती है, मुझे ये तक नहीं पता था। मैंने अपना माँ से पहला वीडियो वर्टिकल में बना दिया, और उस पर भी कुछ 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज़ है अभी, बट वो वीडियो मुझे सही में अभी भी बहुत बेकार लगता है, बट मैं रखी हूँ क्योंकि वो मेमोरीज है, वो पहला वीडियो, लोगों को पता चलना चाहिए कि मुझे तब कुछ नहीं आता था, कैसे वीडियो बनता है, क्या वीडियो बनता है। मैंने हॉरिजॉन्टल पे वीडियो बना के और मस्त मेकअप कर रही हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल बता रही हूँ, उसमें ये तक नहीं बताया कि मेकअप करते गए हर चीज़ स्लो फास्ट हो गया, इतना फास्ट लोगों को समझ ही। अब मैं देखती हूँ ना तो मुझे समझ आ रही है मैंने क्या किया यार, ये क्या बनाया मैंने, क्या दिमाग था मेरे पास, ठीक है। तो वो वीडियो डाला, वो वीडियो डालने के बाद मैंने
थोड़ा बहुत मेरे पापा बाय चांस के वीडियोस भी डाले थे। उसके बाद मैं मेरे अंदर ना एक कीड़ा बसा व्लॉग्स का, जो अभी तक है। तो वो कीड़ा आया व्लॉग का, तो मैंने अपने जैसे मैं शोज करती हूँ तब मैंने ऐसे घर पे ही व्लॉग बनाया था कि मैं आज कहीं बाहर टीवी लेने जा रही हूँ, आई थिंक ऐसे कुछ था, टीवी या हम लोग कुछ तो बाय करने गए थे, तो मैं घर पे मेकअप भी दिखाया उसमें, फिर हम कैसे जा रहे हैं वो भी दिखाया। तब ना बड़ा वो था कि मुझे ना सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं, तो पता है इतनी हंसी आती है। वो अभी भी वो फ़ोन ईशान को दिया और ईशान को माशे को अभी तक फ़ोन चलाना नहीं आता, कैसे पकड़ता है। तो मैं बोलती थी सिनेमैटिक शॉट्स लेना, ऐसे मेरे ऊपर से लाना और मेरे पैर पे लेके जाना और पीछे जाना, मैं चलूँगी। और वो माशा अजीब ही कुछ पैर वैर का दिखा रहा वो भी डाल दिया मैंने। तो वैसे कुछ मतलब अभी वो सब देख के ना हंसी आती है बहुत ज़्यादा। तब तो पहले तो हर एक इंसान को नहीं आता है, वो देखते देखते हर इंसान सीखता है, हर इंसान करते करते कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखता है। अभी भी हम सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, कभी भी परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो तब हम यहाँ थे, अब थोड़ा यहाँ आए, ऐसे करते करते ऊपर ऊपर जाएंगे। तो जैसा बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे आप में गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, वो ठीक है, बट एक देखते देखते भी इंसान सीखता है। ऐसे पैदा होके कोई सीख के नहीं आता है, इंसान टीवी पे देखता है या किसी को करते हुए देखता है, फ़ोन पे देखता है, तभी सीखता है। तो वैसे ही सोशल मीडिया मैंने करते करते ही सीखा, मैं सीखी नहीं, ना कोई क्लासेस नहीं ली मैंने, तो वैसा ही। तो उसके बाद मैंने अपने व्लॉग्स डाले, व्लॉग्स मेकअप वीडियो। लोगों को मेकअप वीडियो में बहुत पसंद है। अभी भी मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव करती हूँ मेरी वीडियोस में कि मैं और अच्छा कर पाऊँ बट जैसा भी होता है वो अभी है, फ़िलहाल अभी इतना है, तो आगे जाके इतना होगा, तो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो मैंने मेरी मेकअप वीडियोस डाले, व्लॉग्स डाले, हेयर ट्यूटोरियल्स डाले और थोड़े बहुत चैलेंजेस में अभी मैं डालती हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे जाके और चैलेंजेस वीडियोस में अपलोड कर पाऊँ आप सबके लिए। तो मैं जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे, मेरे आई थिंक 1 लाख फॉलोअर्स कुछ पापा बाय चांस ख़त्म हुआ था, उसके बाद ही हो गए थे ख़त्म। मतलब पापा बाय चांस के एंड एक 1.5 महीने पहले ही मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था और जैसे ही वो ख़त्म हुआ था तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। बट तब मेरा गोल्डन सिल्वर प्ले बटन बिल्कुल भी नहीं आया था और मेरे को पता भी नहीं था ये होता क्या है मैं तो जस्ट वीडियोस बनाती थी। उसके बाद मैंने बनाई जब मेरे 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तब मेरे को पता चला भाई सिल्वर प्ले बटन होता क्या है देख रहे हो ये मेरा दिमाग देख रहे हो। उसके बाद क्योंकि मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, मैं बता रही हूँ ना आप सबको, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मैं बस अपनी वीडियोस बनानी है, वीडियोस लोगों को देखना चाहिए और लोग अच्छा अच्छा कमेंट करें, बस वही देखती थी। उसके बाद मेरे कुछ नहीं भाई नहीं 500-600 सब्सक्राइबर्स पे नहीं 1 मिलियन पे मुझे सिल्वर प्ले बटन आया था। यस मुझे अभी आता है। हाँ क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने वीडियो डाला था, आप सब देख सकते हो मेरे वीडियोस में, मैंने अभी डाला था जब मेरे 1 मिलियन कुछ हुए थे। तो उसमें मैंने बोला था सब्र का फल मीठा होता है, तो ये ज़रूर मीठा था। तो 1 मिलियन पे मुझे मिला था सिल्वर प्ले बटन, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि यूट्यूब की तरफ से वो मेरा पहला कुछ अवार्ड था और मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वैसे अवार्ड तो मिलते रहते हैं बट कोई सोशल मीडिया के इधर से मिले तो एक अलग ही खुशी होती है कि हमने फ़ोन पे ही रह के ऐसी चीज़ें की, मतलब इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाया, ये किया वो किया, जो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग खुश हो रहे हैं हमारे कंटेंट को देख के। उसमें एक अलग ही खुशी होती है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए, मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मेरे जब सिल्वर प्ले बटन आया उसके बाद फिर मैंने वीडियोस, तभी भी मैं बहुत मतलब बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा लो गई थी यूट्यूब पे। जब मेरे 9 लाख कुछ 1 मिलियन हुए थे मैं वीडियोस ही नहीं बनाती थी। 1 महीने में 1 वीडियो आई तो 2 ऐसे वीडियो आती थी। 1 महीने में 1 वीडियो, फिर थोड़ा 15 दिन रुक के फिर 1 वीडियो, तो बहुत कम। मम्मा मुझे बोलते भी थे वीडियो अपलोड करो, तुम्हारे फैंस बोलते हैं कि वीडियो अपलोड करो, तुम अपलोड ही नहीं करती हो। तो बोलते हाँ कर दूँगी, हाँ मम्मा प्लीज़ ना कर दूँगी थोड़ा टाइम बाद। तो ऐसे मम्मा को बोलती रहती थी बट करती नहीं थी बहुत टाइम। मुझे पता है क्यों, एकदम मैं ना एक चीज़ पे फोकस आया ना तो उसमें ही चली जाती हूँ। ऐसे आया तो फिर इसमें, मतलब जैसे मेरे पास 3 चीज़ें हैं और अगर मैं इस चीज़ को चूज़ करूँगी, ये जो चीज़ चल तू साइड हो जा, वैसा हो जाता है मेरा। मतलब मैं
तीनों साइड में एक ही बार में नहीं आ पाती, बट अब मैंने एकदम सोच लिया है कि सब पे ध्यान देना है बराबर का। इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक तो चलो पिक्चर डाल ही जाते हैं, और इन दोनों के ऐप के अलावा उतना मेरे पास जैसे स्नैपचैट है, ट्विटर है, फेसबुक है, उन पे भी मैं बराबर का ही ध्यान दूँ। और ट्विटर तो फिलहाल अभी मेरा उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि मैं चलाती नहीं हूँ, बट वैसे मैं अभी तो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे चलाया तो फिर मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो ये थी मेरी जर्नी, सिल्वर प्ले बटन आया और फिर वीडियोस बनाया। अच्छा हुआ ऐसा कि वीडियोस तो बनाया, 1 मिलियन कंप्लीट हो गए, तब पता चला अरे भाई गोल्डन प्ले बटन कब आएगा, साल बीत जाएंगे क्या, जब आएगा क्या। तो वीडियोस तो अब जाके 1.6 मिलियन पे मुझे कुछ मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा अभी तक की मेरी जर्नी पे। तो मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या मिला। मुझे मिला गोल्डन प्ले बटन। इतनी ज़्यादा खुश मैं कभी नहीं हुई, क्योंकि जब इसका पार्सल आया ना, मैं ऐसे नाच रही थी, ओ बल्ले 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 बल्ले, ऐसे घर में ना कूद रही थी मैं, और सब लोग ऐसे बोले थे हाँ भाई हो गया बस। मैं कम से कम 2-3 मिनट तक ना ऐसे मैं नाच के बताती हूँ, ऐसे नाच रही थी और सब लोग घर में हंस रहे थे मेरे ऊपर, और फिर मुझे बोल रहे थे कि अरे बस ना, हो गया आ गया। मैं बोल रही नहीं मम्मी, बड़ी मेहनत का फल है ये, मैंने मेहनत की तो खुश तो होगी, आप करते तो आप खुश होते। ऐसे हुए तो पूरी फैमिली खुश, और उसका डब्बा इतना बड़ा है ना, तो हम लोग को ऐसा हो रहा था बाप रे कितना बड़ा है, तो सिल्वर प्ले बटन से भी इतना बड़ा है। तो मेरा आ चुका है गोल्डन प्ले बटन, जिसकी मैं आज आप सबको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। यस फाइनली, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर पता है क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, मैं आपको पहले खोल के बता देती हूँ, छोड़ो उन सबको। बट फिलहाल मेरे पास अभी कैंची नहीं है, मेरा पोपट हो जाएगा। रुको मैं कैंची लेके आती हूँ, यहीं रुको। सो गाइज, ये हमारा गोल्डन प्ले बटन का बॉक्स, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम ओपन करते हैं। 2, 1 गो। ये कितना प्यारा है, मैं सो जाऊंगी इसको लेके। ओह कितना प्यारा है, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आप सबको। सो ये कुछ ऐसे में आता है। तो ये है हमारा गोल्डन प्ले बटन। ये बड़ा सुंदर है, और कितना ज़्यादा बड़ा है, मेरे वजन से ज़्यादा वजन होगा इसका। और इधर लिखा है प्रेजेंटेड टू अरशफा खान फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स। बट और यूट्यूब लिखा है, बट अभी इतने नहीं है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे हो चुके हैं 1.6 मिलियन, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसको अपनी दीवार पे लगाऊंगी और ये कैसा दिखने वाला है। बट उससे पहले मैं आप सबको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, यूट्यूब टीम को, और मेरे जितने भी सारे फैंस हैं, जितने भी मेरी फैमिली है, उन सब को कि थैंक यू। आप लोग नहीं होते और मेरी फैमिली, मेरी मम्मा, अल्लाह नहीं होते तो मुझे ये कभी भी नहीं मिलता। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू मम्मा, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, और आप लोग ने इतना सपोर्ट किया स्टार्टिंग से लेके अब तक, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग थ्रू आउट मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरी हर वीडियो को लाइक करते हो, मेरी हर वीडियो को इतना पसंद करते हो, कमेंट्स भी इतने अच्छे अच्छे करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन सबको पढ़ के। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ इसको देख के, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आया है मेरे पास, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग को बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं कैसे बताऊँ, बट समझ जाओ आप लोग कितना खुश हूँ मैं। बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मेरी फैमिली के लिए। जब मेरे पास ये आया था तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जैसे मैंने आप सबको बताया मैं नाच रही थी। सो
सो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो और ऐसे अच्छे कमेंट्स करते रहो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मैं वेट कर रही हूँ मेरा गोल्डन प्ले बटन कब आएगा, डायमंड प्ले बटन कब आएगा, पता नहीं मेरा डायमंड कब आएगा, इंशाल्लाह आएगा। प्लीज़ उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत, और आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने सुना है आजकल कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे हो आप लोग, क्यों ऐसा? हाँ भाई, बंदूक लेके आऊँ मैं डराने के लिए आप सबको? नहीं ना, तो जल्दी जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत सारा प्यार दो। आई लव यू गाइस सो मच। मैं जाऊँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।